आज हम आपकी मुलाकात बहुत पुराने सहज योगा से जुड़े हुए डॉक्टर सुरेश निगम जी के साथ करा रहे हैं। डॉक्टर निगम, हम जानना चाहेंगे कि आपने सहज योग का सफ़र कब और कैसे शुरू किया? देखिए, ये एक बहुत लंबी कहानी है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ और प्राइवेट प्रैक्टिस करता था। बहुत सक्सेसफुल प्राइवेट प्रैक्टिशनर था। छोटी उम्र में ज़्यादा पैसा आने लगा तो खाना पीना, लेट नाइट पार्टीज ये सब चलने लगी। और उसके बाद थोड़ा जब ज़्यादा पैसा आया तो ये हुआ कि सब लोगों ने कहा कि आप दिल्ली चले आइए। इस बीच में मेरा अपॉइंटमेंट इराक में हो गया था, तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि बच्चों का पासपोर्ट दिल्ली जाके बनवा लीजिए। वो यहाँ पर आए तो हमारे सारे रिश्तेदारों ने कहा कि नहीं, आप वहाँ इराक में मत जाइए, तो आप दिल्ली में सेटल हो जाइए। तो मैं 1980 में दिल्ली में सेटल हो गया। यहाँ पर आके मैंने प्रैक्टिस शुरू करी। प्रैक्टिस चलने लगी। फिर वही पार्टी, लेट नाइट, मैं ड्रिंक भी करता था, स्मोक भी करता था। और उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन विद इन 6 months ऑफ माई कमिंग टू दिल्ली, एक सुबह मैं उठा, ऑल ऑफ सडन मुझको बहुत सीवियर पैरालिटिक स्ट्रोक हो गया। वो स्ट्रोक इतना सीवियर था कि मैं 2 महीने तक करवट नहीं ले सका। और मेरी स्थिति ये हो गई कि न मैं खा पाता था, तो खा इसलिए नहीं पाता था कि मेरी टंग पैरालाइज थी। तो जैसे ही खाना खाता था अपनी जवान को काट लेता था। जब जवान कट जाती थी तो खून निकलने लगता। बोल पाता नहीं था, बोलता कुछ था, लोग बाग समझ नहीं पाते थे मेरी बोली। और सबसे बड़ी जो चीज़ थी कि मेरी नींद बिल्कुल चली गई थी। ये बात तब की है जब आप सहज में नहीं आए थे? जी। और उसके बाद मैं क्या कहते कि क्योंकि मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी और मैं खुद डॉक्टर था, तो मैं डेली मेडिकल इंस्टीट्यूट 1 साल तक जाता रहा फॉर फिजियोथेरेपी। और 1 साल के बाद उन्होंने कह दिया कि भाई डॉक्टर साहब, वी आर सॉरी, अब हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। और उन्होंने मुझको फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट दे दिया। अब मैं जब घर लौट के आया तो मैं 13 महीने तक मेरी हालत थी कि मैं पूरे 24 घंटे में 1.5 घंटा 2 घंटे सोता था। खाना खा नहीं पाता था। जितना शान शौकत थी मेरी, पहले बहुत अच्छी कमाई थी, पर सारा पैसा मेरा ख़त्म हो गया। जिसे बोलते हैं तन मन धन से मैं बिल्कुल बेकार हो गया। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, बीइंग ए डॉक्टर, अगर किसी को पैरालिसिस होती भी है तो वो 6 महीने में ठीक हो जाती है, नॉर्मली 6-8 महीने में। लेकिन मुझे क्योंकि 13 महीने हो गए थे तो मैं श्योर हो गया था कि अब मैं ठीक नहीं हूँगा। एंड आई जस्ट बिकेम ए कैबेज। तो मैंने अपनी वाइफ से बहुत पोलाइटली और बहुत कामली उससे कहा कि देखो, अब मैं एक बोझ बन गया हूँ, इफ़ यू लव मी लेट मी डाई। एंड आई टोल्ड हर आई वॉन्ट टू कमिट सुसाइड। शी सेड कैसी बात कर रहा? हमने कहा ना, फ़ायदा क्या लाइफ का ऐसे घिस घिस के चलने का। उसी बीच में एक साहब हमारे घर पे आए और वो किसी का एड्रेस पूछने आए थे। लकीली वो भी कानपुर थे, मैं भी कानपुर था। तो वो हमारे यहाँ के बैठे ड्राइंग रूम में, तो पूछने लगे कि ये एड्रेस किसका है और यहाँ पे कौन है। तब मैं अपने बेडरूम से ड्राइंग रूम 1-1 हफ्ते नहीं निकलता था। मेरी हालत ये थी कि अपनी शक्ल देख के मैं शीशे में घबराता था, लार टपकती थी, बोल नहीं पाता था और अपने आप को देख के शर्म करता था। खैर, क्योंकि कानपुर से वो आए थे तो मैं बैठ गया आके ड्राइंग रूम में। तो मुझे सपोर्ट दे के बैठाया गया, सपोर्ट दे के उठाया गया। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब वो क्या हो गया? मैंने कहा, भाई मुझे पैरालिसिस हो गई। तो वो बोले कि वैसे तो आप डॉक्टर हैं, मेरा कहना नहीं मानिएगा, लेकिन मेरे कहने से आप एक 15 दिन सहयोग कर लीजिए। तो मैंने कहा, साहब मैं योग पर विश्वास नहीं करता हूँ। तो बोले कि नहीं, मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये 15 दिन कर ली, नहीं तो छोड़ दीजिएगा इसको, ना है तो छोड़ दीजिए, कोई पैसा पड़ना नहीं इसमें। तो जिस प्रेम से उन्होंने कहा तो मेरे मन को वो चीज़ लगी कि भाई ठीक। तो मैंने कहा, करना क्या है? तो बोले कि मैं पास में ही रहता हूँ, मेरे घर में ही सेंटर चलता है, तो सैटरडे को आप मेरे यहाँ आ जाइए। और मैं वहाँ पर कुंडली जागरण की बात उन्होंने बताई, जो कि मैं विश्वास नहीं करता था। तो सैटरडे को मैं उनके घर गया। एक 10 बाई 12 या 14 कमरा था, उसमें एक 8-10 लोग बैठे थे। हमारे जाने के 5-7 मिनट बाद आरती शुरू हो गई और उसमें से 5-6 लोग चले गए, 3 ही 4 लोग बचे।
उन्होंने मुझे अपने आगे बैठा लिया, पीछे से मेरी कुंडलनी चढ़ाने लगे और मुझसे ये बोले जब आपको हाथ में ठंडा ठंडा महसूस हो तो हाँ कह दीजिएगा। तो क्या डॉक्टर साहब आपको वहाँ पे बैठ के क्या आपके हाथों में वो लहरियाँ, वो ठंडा महसूस हुआ? जब उन्होंने पहले किया तो मैंने कहा नहीं, फिर उन्होंने दोबारा किया, मैंने कहा नहीं, फिर मुझसे पूछा उन्होंने कि आपका कोई गुरु है? मैंने कहा मेरा कोई गुरु नहीं है। तो बोले आप किसी को मानते हैं? मैंने कहा मैं किसी को नहीं मानता हूँ, बस मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरे एक दोस्त को की फर्स्ट क्लास आ गई थी हाई स्कूल में, तो उसके साथ मंदिर चढ़ाने, प्रसाद चढ़ाने गए थे। तो मैंने भी भगवान से कहा, हनुमान जी का मंदिर था, कि हनुमान जी अगर मेरी भी फर्स्ट डिवीज़न आ जाएगी तो मैं भी प्रसाद चढ़ाऊँगा। तो वो मैंने शायद 3-4 हफ्ते 5 आने का प्रसाद चढ़ाया था। तो मेरी इतनी हनुमान जी की बात है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप थोड़ी देर के लिए हनुमान जी को भूल जाइए। मैंने कहा भाई देखो मुझे ठंडी हवा आए या ना आए, मैं हनुमान जी को नहीं भूल सकता हूँ। तो जब मेरा उन्होंने रुख देखा तो उनमें एक आदमी बहुत बुजुर्ग थे, समझदार थे। तो उन्होंने मुझसे छूटते कहा, अच्छा आप पूछे माता जी से क्या आप हनुमान जी हैं? तो मैंने जैसे ही पूछा श्री माता जी क्या आप हनुमान जी हैं, एकदम से मेरी हाथ से ठंडी हवा आ गई। अब मैं बड़ा परेशान बीइंग ए डॉक्टर कि हाथ से ठंडी हवा कैसे आ गई। मैंने सोचा कि लगता है ये मुझे हिप्नोटाइज कर रहे हैं पीछे से। तो वो करने लगे पीछे। फिर उन्होंने 2 मिनट बाद कहा कि डॉक्टर साहब आप जो चाहिए आप पूछ लीजिए। मैंने कहा जो मर्जी हो पूछ ले। बोले आप पूछ लीजिए। मैं बोलिए नहीं, मन में पूछिए। तो मैंने मन में सवाल पूछा और 3-4 लोग जो थे वो सब बोलने लगे कि डॉक्टर साहब क्या आपने सवाल पूछा, बड़ी गर्म हवा आ रही है। मैंने कहा भाई मैंने बहुत गंदा सवाल पूछा। तो क्या पूछा आपने? मैंने कहा मैंने पूछा माता जी कि आप डाकुओं का साथ देती हैं? तो गर्म हवा आने लग गई। अब मैं और परेशान कि अभी ठंडी हवा आ रही, तभी गर्म हवा आने लगी। फिर मैंने कहा मैं एक सवाल और पूछ सकता हूँ क्या? बोले हाँ हाँ। तो मैंने एक सवाल और पूछा, इस बार ठंडी हवा आई। बोले हाँ इस बार ठंडी हवा आ रही है। क्या सवाल पूछा आपने? तो मैंने पूछा माता जी क्या आप दुर्गा का अवतार हैं? तो ठंडी हवा आ गई। अब मैं बहुत परेशान, मेडिकल साइंस में कहीं ऐसा नहीं है कि गर्म से ठंडी, ठंडी से गर्म हो जाए। अभी शक बना हुआ था। खैर उन्होंने हमारे पीछे से कुछ ऊपर किया, वो बोले बस अब आप जाइए, अगले हफ्ते आ जाइएगा। जब चलने लगे तो उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब आज रात को आप ऐसा कीजिएगा, 1/4 बाल्टी गुनगुने पानी में आधी मुट्ठी नमक डाल दीजिए और दोनों पैर बाल्टी में डाल के, और उन्होंने श्री माता जी की एक फ़ोटो मुझको दे दी थी। उन दोनों ज्ञान नहीं था। वो फ़ोटो मैंने मेज़ पे रख के बोले इसके सामने बैठ के उनको याद कीजिए, बस ऐसे हाथ खोल के बैठिए। तो मैंने फ़ोटो रख के ऐसे ही बगैर फ्रेम किए हुए और उस पर ध्यान किया। और पहले ही दिन मैं 11 बजे रात को सोया हूँ। सुबह मेरी वाइफ 8-8:30 बजे किसी नीचे काम से चली गई, वो 11 बजे लौट के आई। अभी आपने ये कहा था कि आप सिर्फ 2 घंटे ही नींद ले पाते थे जी, ऐसी जी, अवस्था में। जी, जी। इसका मतलब सहज योगा जो आप एक दिन गए उसका आपके ऊपर इतना असर आया कि आप उस रात पूरी रात सो सके? मैं वही आपको बता रहा था कि मेरी पत्नी गई नीचे, लौट के जब आई तो जिस करवट में रात को लेटा था उसी करवट में सवेरे था। तो वो तो घबरा गई, वो ये समझी कि राम नाम सत्य हो गया। ये हालत थी, उसी कंडीशन में मैं लेटा रहा। खैर हमको जगाया गया। जब मैं जगा तो 13 महीने बाद सोया था, तो बहुत पीसफुल लगा। तो इमीडिएटली मैंने उन्हीं जो मिस्टर वर्मा थे, विंग कमांडर वर्मा साहब, उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा साहब बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने बहुत कैजुअली कहा कि हाँ ये तो है जो भी होता है आप करते जाइए। 4-5 दिन बाद हम करते गए। और एक दिन ऐसा हुआ कि हमारी वाइफ नहा रही थी, उन्होंने कुंडी लगा ली बाहर की और कोई आया। मैं बगैर सहारे के, आई वॉज ऑन क्रचेस, मैं डांडी पर चलता था, बगैर किसी सपोर्ट के मैंने दरवाज़ा खोल लिया रिफ्लेक्सली। तो जब खोल के आके वापस बढ़ा तब मेरे को ख्याल आया अरे आज तो मैं बगैर इसके चल पड़ा। और उसके 5-6 दिन बाद यानी कि विद इन 10 डेज हमारी वाइफ कहने लगी कि आप जो बोलते हो अब समझ में आती, पहले बात आपकी समझ में नहीं आती थी। और ये मेरा सौभाग्य था कि मेरे फर्स्ट डे के बाद 15वें या 16वें दिन श्री माता जी दिल्ली आ गई। मुझे जब मालूम पड़ा तो मैं सबसे छोटे, उन दिनों में 100-150 लोगों का ही पब्लिक प्रोग्राम होता था। तो एक जगह वो बैठी, एक स्टेज के ऊपर एक कुर्सी रखी हुई थी और
उन्होंने सबकी कुंडली जब जागरण के लिए यूँ कहा तो मेरा हाथ ही नहीं उठता था। तो प्रोग्राम के बीच में उन्होंने मुझको बुलाया, बोले आपको क्या हो गया? मैंने कहा माता जी मुझे पैरालिसिस हो गई है। तो बोले नहीं आप ठीक हो जाएंगे, कुछ चिंता की बात नहीं है। तो मैंने पहला सवाल उनसे पूछा, श्री माता जी मैं इम्प्रूव तो कर रहा हूँ, लेकिन पिछले 15 दिनों में ना इन्होंने कोई मुझको दवा दी, ना आपसे मैं मिला, तो मैं ठीक कैसे हो रहा हूँ? मैं ठीक हो गया, मतलब काफ़ी मैं सोने भी लगा, बहुत पीसफुल होने लगा, भूख भी लगने लगी, लेकिन मैं ठीक कैसे हो रहा है? जो मैं दवाई तो मिली नहीं आपको? कोई दवा मिली नहीं, और डॉक्टरी दिमाग था, मैं बहुत ईगोइस्टिक आदमी था कि ये कैसे पॉसिबल है ये। तो मैंने श्री माता जी डायरेक्टली पूछा कि श्री माता जी मैं ठीक कैसे हो रहा हूँ? तो उन्होंने मुझसे छूटते कहा कि आप इस पर रिसर्च कराइए। मैंने कहा श्री माता जी मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ। बोले नहीं तो आप कोशिश कीजिए। लकीली मेरे साड़ू भाई हैं, वो यहाँ पर उन दिनों में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी डॉक्टर यूसी राय। मैं उनके पास गया, मैंने कहा भाई इस पर रिसर्च कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वो बोले भाई सुरेश ऐसा है कि योगा के ऊपर बहुत लोगों ने बहुत पैसा खर्च किया, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। तब गवर्नमेंट भी योग के ऊपर, ये 84-85 की बात है, गवर्नमेंट अब योग के रिसर्च के ऊपर कोई पैसा नहीं देना चाहती है। तो मैंने कहा आप ट्राई तो कीजिए। तो उन्होंने धीरे से टाल दिया। तो मैं फिर मदर के पास गया, मैंने कहा श्री माता जी, वो तो बोले नहीं आप चिंता न कीजिए आ जाएंगे। फिर मौके की ये बात देखिए कि डॉक्टर यूसी राय खुद बीमार हो गए और एक दिन के लिए वो एडमिट हुए। जब वो एडमिट हो गए तब श्री माता जी ने, हम लोग 4-5 डॉक्टर थे, सब विदेशी थे, 4 लोगों को भेजा हॉस्पिटल और उनके ऊपर हॉस्पिटल में काम किया। वो एक ही दिन में ठीक हो गए। फिर लौट के आए, वो श्री माता जी को मिले और उसके ऊपर रिसर्च चालू हुई और 2 डॉक्टरों को एमडी दिल्ली से मिली, जो कि सबसे पहले किसी योग के ऊपर एमडी मिली किसी को है तो वो सहज योग के ऊपर मिली। यहाँ से शुरुआत हुई सहज योग और उसके बाद साइंटिफिकली ऑल ओवर वर्ल्ड श्री माता जी की कृपा से मैं ऑस्ट्रेलिया में जो मेडिकल कॉलेज था वहाँ पर भी मैंने लेक्चर दिया, इटली में भी दिया, लंदन में भी दिया, अमेरिका में भी दिया, रशिया में तो मैं बहुत रहा हूँ। सब जगह इसके ऊपर रिसर्च और साइंटिफिक है सहज योग। आप किसी तरह का भी बात कीजिए, डॉक्टर लोग जो है, कोई भी कितना बड़ा डॉक्टर आज की तारीख में वो प्लेक्सस तक तो पहुँच गया है। आप बॉडी को ऑपरेट कीजिए तो ऊपर से खोलते जाएंगे, प्लेक्सस तक पहुँच जाएगा। प्लेक्सस के बाद क्या है, ये प्लेक्सस कैसे काम करते हैं ये किसी को नहीं मालूम है। ये प्लेक्सस इन्हीं 7 चक्रों से काम करते हैं, जो कि श्री माता जी ने सबसे पहली बार बताया। ना ओनली बताया, अच्छा हमारे वेदों में भी लिखा है, बल्कि प्रैक्टिकली करके दिखाया आपको। और नॉट ओनली आपको दिखाया, आपको ये पावर दी कि आप दूसरे को भी दिखा सकते हैं। जैसे उन्होंने मेरे को वाइब्रेशन दिए, मैं आपके ऊपर काम करूं तो आपको मिल सकता है। सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए पाने के लिए। सहज योग बिल्कुल फ्री चीज़ है। शुरुआत में लोग बाग विश्वास नहीं करते। सहज योग की कमी एक सिर्फ ये है, ये इतना सरल है कि लोग बाग विश्वास नहीं करते हैं कि कुंडली का जागरण इतना आसानी से हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपका विश्वास सहज में कैसे आया? आपने 1981 में सहज को धारण किया और 1984 में आप कह रहे हैं यूसी साहब जी जो हैं वो बिस्तर पर आ गए एक दिन, जो उन्होंने बताया। ऐसा इस सफ़र में क्या घटित हुआ कि आपका दृढ़ विश्वास जो है सहज के अंदर और पकड़ गया? आज तो मैं कह सकता हूँ कि श्री माता जी की कृपा थी, ये उनका ही सारा खेल था। उस ज़माने में जब मैं सहयोग में था तो यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों के पास मोटर कार थी, एक मिस्टर वेणुगोपालन और एक सुब्रमण्यम जी। ये दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट थे और श्री माता जी के पास कोई बैठने को था ही नहीं। मैं बिल्कुल निखट्टा था, बेकार था, कुछ करता कर ही नहीं सकता था। मैं पैरालाइज था, वैसे चलना फिरना शुरू हो गया तो मैं कार चलाने लगा था। अच्छा। तो मेरे को ये हुक्म हुआ कि आप श्री माता जी के साथ 24 घंटे रहिए। तो मेरे 2 छोटे बच्चे थे, सवेरे 9 बजे नाश्ता करके श्री माता जी उन दिनों रुकती थी यहाँ पर बसंत विहार में, वहाँ 9 बजे सुबह चला जाता था। ग्राउंड फ्लोर पर श्री माता जी एक बेड था और एक टेबल पड़ी थी, हम लोग ज़मीन पे बैठ जाते थे, दोनों बच्चे बगल में खेला करते थे और श्री माता जी ने कभी सहयोग की बात करी ही नहीं।
वो हमारी वाइफ से कहते थे कि कहाँ पे अच्छी साड़ियाँ मिलती, कहाँ पे, हमसे कहते थे आप लोग कैसे कायस्थ हैं, ये जो हम लोग की कमियाँ थी बताती थी। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन होता क्या था कि ये मन में लगे रहती थी कि इनके पास बैठे रहें, ये चीज़ कि वो अट्रैक्ट करती थी। वो उठने का मन नहीं करता था, वहाँ से उनके हटने का पास मन नहीं से, करता हाँ। था। अब तो देखिए बच्चे छोटे छोटे, 2 बज गया, मतलब को नॉर्मली एक 2 बजे वो खाना खाती थी और हम लोग 5-7 मिनट उनके पैर दबाते थे, वो सो जाती थी। फिर हम लोग भागते थे वहाँ से, घर जाते थे, 2 मग्गे पानी डाले, कुछ खाया और उससे लौट के आते थे श्री माता के पास, क्योंकि 6 बजे से डेली पब्लिक प्रोग्राम होता था उन दिनों में। डॉक्टर साहब, इसका मतलब जब आप श्री माता जी के साथ रहते थे तो आपको ऐसा लगता ही नहीं था आप किसी बड़ी खास शख्सियत के साथ रहते हैं? वो आपके लिए ऐसे ही था जैसे घर में एक माँ स्वरूप कोई बैठी हैं और आप उनका बस उनका केयर कर रहे हैं, आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। यही उनकी खासियत थी, यही उनकी शख्सियत थी। उन्होंने कभी भी किसी को ये महसूस होने ही नहीं दिया आखिर दम तक कि वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं। अब हम जो आज हम जानते हैं उनके बारे में, जब तक वो शरीर के रूप में थे हम नहीं जानते थे। अब मालूम पड़ता है कि वो कितनी बड़ी चीज़ हैं। मैं तो ये कहता हूँ इस दुनिया में लोग बहुत रिसर्च कर रहे हैं। अभी फ्रांस में गॉड पार्टिकल के ऊपर बात चली जिसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए हैं। वो ज्ञान श्री माता जी ने हम लोगों को फ्री में दिया है, उसी ज्ञान को वो पाना चाहते हैं। तो मेन चीज़ ये उन्होंने कभी महसूस, हम तो उनको एज ए माँ की तरह, वो कहती थी बेटा जैसे तो अपनी माँ को प्यार करते हो हमको प्यार करो। सहज योग में बेसिक जो था, अब तो आजकल सहज योग को लोग कुछ बताने लगे। सहज का मतलब सहज बिल्कुल सिंपल, आप श्री माता जी को अपनी माँ की तरह मानिए, बस दिल साफ रखिए, देखिए क्या होता है। 10-15 दिन के अंदर ही बिल्कुल बदलाव आपके अंदर आ जाएगा अगर आप ईमानदार आदमी हैं। बस उसमें आपकी एक विल और एक डिजायर, बस एक बस जरूरी नहीं है, आप ट्राई करिए। हम तो कहते हैं डॉक्टर मेरी बात को मत मानिए, 15 दिन ट्राई करके देख लीजिए, अगर फर्क लगता तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। बट आई एम श्योर कि जिसने डिज़ायर किया है उसको ज़रूर मिला है। आज तक तो मैंने देखा नहीं कि एक आदमी भी ऐसा हो जिसने जरा से डिज़ायर किया उसको ना मिला हो। वो मैंने देखा है, क्योंकि फिर साथ रहा हूँ। श्री माता जी ने बहुत से काम दिए मुझको, बोले ये बीमारी आप ठीक कीजिए इनको। तो मैंने ओपनली, मुझे याद है रशिया और ऑस्ट्रेलिया में मेडिकल कॉन्फ्रेंस में, उसके वीडियोस भी हैं, सब उनसे ये कहा कि मेरी बात को आप कतई विश्वास न कीजिए। कोई भी आदमी, देखिए माइग्रेन का कोई भी मेडिकल डॉक्टर, मेडिकल साइंस में इलाज नहीं है। मैं गारंटी से कहता हूं कि 100% लोग माइग्रेन के सहयोग में ठीक हुए हैं। डॉक्टर यूसी राय की वाइफ 2 गोलियां सुबह और 2 गोलियां दिन में और 2 गोलियां शाम को खाती थी बिकॉज ऑफ माइग्रेन है, और वो बिल्कुल ठीक हो गई। जबकि माइग्रेन के लिए तो हम मानते हैं कि इतना अच्छा हमें उसका इलाज नहीं मिल पाता। माइग्रेन का सहयोग में इतना सरल इलाज है कि आप सुनेंगे तो हंसेंगे, डॉक्टर की मुँह से सुनेंगे तो और हंसेंगे कि कैसा डॉक्टर है। हकीकत में मैंने जाने कितने लोगों का माइग्रेन लिवर के ऊपर बर्फ़ रख के ठीक कर दिया, बट उनको सेल्फ रियलाइजेशन लेना पड़ेगा। ये रियलाइजेशन मिलती कैसे है? देखिए जैसे कि एक दीपक होता है, जला हुआ है, वो जितनी दीपक चाहे जला सकता है। तो जिस आदमी की कुंडलनी जागरण हो चुकी है, बस वो एक बार यूँ कर दे, उसके चैतन्य से ऊपर चलने लगता है। वो बस इतना ही कार्य है, कोई बड़ा कार्य नहीं है। आप ये देखिए, पहले ये था कि कुंडलनी का जागरण बहुत कठिन कार्य है, अब कुंडलनी का जागरण श्री माता जी ने इतना सरल कर दिया है कि लोग उसको विश्वास नहीं करते। कितना इसका सरल, मतलब ये एक ऐसी ज्योत है जिससे हम जितनी ज्योत जगाते जाएं उतनी ही प्रकाशमान और होती चली बहुत सही आपने कहा। आप जितनी ज्योत आप जगाएंगे, आप उससे ज़्यादा स्वयं गहरी होती जाइएगा। इसका यही कमाल है। डॉक्टर साहब, इससे ऐसा लगता है कि अगर कुंडलिनी की जागृति हो जाए तो इंसान हर तरीके की मेडिकल प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकता है। देखिए आपका प्रश्न सही है, लेकिन बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए किसी की हड्डी टूट गई है कि नहीं, तो उसमें आपको प्लास्टर तो करवाना पड़ेगा, लेकिन प्लास्टर के साथ में अगर आप उसमें वाइब्रेशन दे दें तो जो नॉर्मल हड्डी 2 महीने में जुड़ती है वो 1 महीने में जुड़ जाएगी। ये तो छोटी सी बात है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। सहज योग को करने के बाद आपकी जितनी भी है मेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, सारी चीज़ें धीरे धीरे करके इम्प्रूव करती जाती हैं।
और सबसे बड़ी जो आदमी का दुश्मन मालूम कौन है? उसकी सोच है, थॉट्स। वो सोच उसको परेशान कर देती है। आदमी या तो फ्यूचर के बारे में सोचता है या पास्ट के बारे में सोचता है। जब आप सहज योग में आ जाते हैं तो ना आप पास्ट के बारे में सोचते हैं ना फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो आपका जो टेंशन है ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम हो जाता है। टेंशन क्या है? लोग बाग कहते हैं कि आज से 70-80 साल पहले जब टेलीविज़न नहीं था तो कोई टेंशन नहीं था। ये बात नहीं है। टेंशन तब भी था, लेकिन किसी को अवेयरनेस नहीं थी, किसी को मालूम ही नहीं था। अब एक बम, कहीं एक आदमी मरता है, पूरी दुनिया को आधे घंटे मालूम पड़ जाता है। और ह्यूमन इंटेलिजेंस इतना बढ़ गया है। देखिए आजकल के बच्चे कितने होशियार हो रहे हैं। हमने कुछ किया नहीं है, ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। तो वो इवोल्यूशन हो रहा है। आपकी इंटेलिजेंस और आपका नोइंग अराउंड द वर्ल्ड आपके खिलाफ काम करता है। इससे आपके अंदर टेंशन डेवलप होता है। डॉक्टर साहब, जब आप योगा से जुड़े थे, सहज योगा से, और आज का जो योगा है, आज इतना योगा विस्तृत हो चुका है, इतने तरीके के योगा आ चुके हैं, बहुत कमर्शलाइज हो चुके हैं, तो आप सहज योगा को उन योगा से अलग कैसे मान सकते हैं और वो भिन्न कैसे है? देखिए, जब सहज योग श्री माता ने 1970 में शुरू किया था, और शुरू में तो उन्होंने 7 हिप्पीस के ऊपर काम किया, लेकिन असली काम 76-77 से शुरू हुआ। उस समय तक क्योंकि मैं आज भी बहुत, जिसे बोलते हैं, शक की किस्म का आदमी हूँ। मैं किसी की बात आसानी से मानता नहीं हूँ। उस ज़माने में कभी भी कोई वाइब्रेशंस की बात नहीं करता है। आज आप चैनल्स उठा के देख लीजिए, सब लोग वाइब्रेशंस की बात करते हैं। मुझे याद है 85 में, मैं तो नाम भी ले सकता हूँ, सबके बारे में नाम ले सकता हूँ, कोई वाइब्रेशंस के बारे में बात नहीं करता, जब श्री माता जी ने पूरी किताब लिख दी थी उसको वाइब्रेशन के ऊपर। लेकिन जो श्री माता जी ने दिया है वो आज भी ये गुरु नहीं जानते। वो कहते वाइब्रेशन आते हैं। हम पूछते हैं कैसे आते हैं और क्यों आते हैं, और बताइए हमारे वाइब्रेशन कैसे हैं, हमारा कौन सा चक्र पकड़ा हुआ है, ये वो लोग नहीं जानते हैं, जो कि सहज योग में सबसे पहले श्री माता जी ने बताया गया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सहज योग आज का महायोग है। इसको जिसने पा लिया फिर उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पहले सब शुरुआत की पतंजलि योग से, उन्होंने शुरू में बताया कि आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तब समाधि मिलती है। श्री माता जी ने पहले समाधि दे दी और फिर आपको बताया पूरा कैसे ज्ञान तुमको प्राप्त होगा। ज्ञान योग है ये एक्चुअली। जब आपको एक बार ज्ञान मिल जाएगा तो आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। तो आपका कहना यहाँ पे ये है कि सहज योग से सबसे पहले समाधि की अवस्था में हम आते हैं और उसके बाद हम और कार्य करते हैं, लेकिन जो दूसरे योग हैं वो हमें क्या कहते हैं, जब तक बल सब लगा देने के बाद जो सबसे अंतिम जो धुरी है वो यही है कि हम समाधि में पहुँचते हैं। जी, उसका कारण सिर्फ यही है, स्टेज तक ला नहीं पाते हैं। वो लाते हैं कि आप यम, नियम, आसन करो, बहुत से बहुत ध्यान करो। अब हम सुनते हैं एक फैशन बन गया है कि हम मेडिटेशन, जिससे पूछो क्या कर रहे हो, मैं मेडिटेशन करने जा रहा हूँ। उनसे पूछो कि मेडिटेशन है क्या चीज़। मेडिटेशन तब स्टार्ट होता है जब आप थॉटलेसली अवेयर हो, जब आप निर्विचार समाधि में हो, उसके बाद मेडिटेशन शुरू होता है। उससे पहले आप मेडिटेशन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ अगर आप मेडिटेशन में चले गए, इसका मतलब आपके दोनों हाथों से चैतन्य बहेगा, ठंडी ठंडी हवा बहेगी। तो जैसे ही आपकी कुंडली जागृत होती है, आपका अंदर से ही ये हट जाता मन में कि ये हिंदू है या मुसलमान है या सिख है, ईसाई है। आप सर्वसाधारण प्राणी बन जाते हैं, हर धर्म को आप मानने लगते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है। मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी, क्या ये सहज योगा हर धर्म का व्यक्ति कर सकता है? हर धर्म का व्यक्ति कर सकता है। आपने सवाल किया, मेरा एक दोस्त है, वो पाकिस्तानी बॉर्न है, लंदन में उसने MBBS किया। मेरी उसकी दोस्ती 84-83 से थी। उसके बाद उसकी शादी ऑस्ट्रेलिया में हो गई और वो वहीं रह रहा है। अगर मैं उसको इंडिया बुला के उससे गणेश जी के बारे में आपको बात कराऊं तो बड़े बड़े पंडित विद्वान जो है ना, सर झुका के बैठ जाएंगे। ही इज़ ए मुस्लिम, ही इज़ ए पाकिस्तानी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सब धर्मों में एक ही चीज़ बताई गई। अल्टीमेट गोल क्या है, जैसे ही कुंडली आपकी चढ़ जाती है, आपके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। सब धर्म प्रेम की ही बात करते हैं। इसलिए सहज योग जो है आज का महायोग है, इसका प्रूफ है।
और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं है। सब धर्मों में आप देखते हैं, हमें याद है 1980 में इंचार्ज था शुरू में कि 1 रुपए की फ़ोटो बनती थी श्री माता जी की, तो हम लोग 1 रुपए में फ़ोटो 1-2 महीने हम लोगों ने दी लोगों को। तो श्री माता जी ने कहा नहीं, ये फ़ोटो आप लोग 1 रुपए में नहीं देंगे, अपने पास से दीजिए, नहीं तो लोग बाग सोचेंगे कि ये भी कोई बिजनेस है। तो उसके बाद से हम लोगों ने तब से लेके आज दिन तक श्री माता जी की फ़ोटो फ्री दे रहे हैं हर एक को, कि आप इसको पाइए और देखिए, और उससे हज़ारों लोग लाखों लोग फ़ायदा उठा रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि लोग सहयोग क्यों करें, और आप लोगों के द्वारा जो सहयोग से जुड़े हुए हैं ये जन तक किस तरीके से प्रसारित किया गया है, ताकि जितने भी व्यक्ति, जो आम जनता है, वो इस योग का फ़ायदा उठा सकें। सहयोग क्यों करें? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं दिन में हर इंसान से यही पूछता हूँ, तुम क्या चाहते हो? तो कोई कहता है मुझे पैसा मिल जाए, मकान मिल जाए, अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा रहने को मिल जाए, ठीक है ना। अल्टीमेटली जिसके पास ये सब कुछ है उससे पूछते हैं क्या मिल जाए, तो वो कहता है मुझे शांति मिल जाए। जिसके पास बहुत पैसा है वो भी दुखी है, जो बहुत गरीब है वो भी दुखी है। तो मेन चीज़ ये है कि किसी ने एक बार हमसे एक सवाल पूछा था कि भगवान को हम क्यों माने। आप खुशी चाहते हैं ना, खुशी पहले आप देखते हैं कि मोटर आ जाए, बंगला आ जाए, कैश आ जाए। जब उससे भी खुशी नहीं मिलती तब आप अपने आप आपका चित्त ऊपर की तरफ जाता है। वो आपको अल्टीमेटली हर इंसान को करनी पड़ेगी, क्योंकि वो खुशी चाहता है। उसने मैं तो, हालांकि ये एक वैसी बात है, कहने वाली बात नहीं है, हमने जो देखा है कि दुनिया में अपनी उसमें कि मोस्ट पॉपुलर आदमी और बहुत पैसे वाला आदमी और बहुत लविंग, लोग उसको प्यार करते थे, उसका नाम था माइकल जैक्सन। वर्ल्ड ओवर फेमस था, सब लोग जानते हैं। क्या हुआ उसके पास? सब कुछ था, और अल्टीमेटली देखिए उसका कैसा अंत हुआ। क्योंकि ना बहुत पैसा भी आपको शांति दे सकता है, ना आपको बगैर पैसे की शांति मिलेगी। इसलिए अपने आप को मध्य में रखिए। जब आप मध्य में रखेंगे तब आप सुखी रहेंगे। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ हर एक को कि देखिए, एक गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली, सब पानी में तैर जाते हैं, लेकिन अगर एक आदमी को आप पानी में छोड़ दीजिए तो डूब जाता है। क्या पानी को कोई दुश्मनी उसकी है? नहीं है। लेकिन अगर उसी आदमी को आप जान से मार दीजिए और पानी पे छोड़ दीजिए, वो तैरता रहेगा। जिंदा आदमी डूब जाता है, मरा आदमी तैरता रहे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से भय निकल जाता है। मनुष्य की जो परेशानी है वो सारी परेशानी भय की है, कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। ये सारी चीज़ें हमारे सहयोग में धीरे धीरे करके आपके अंदर से निकल जाती, यही इसकी खासियत है। इसलिए सहयोग हर एक को करना चाहिए, शांति के लिए, सुख के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो आदमी नहीं जानता है, आदमी सभी जिससे पूछो पैसा चाहिए, ये चाहिए, पावर चाहिए, सब कुछ चाहता है। वो इस मेन चीज़ उसको क्या चाहिए वो नहीं जानता है। उसको सेटिस्फैक्शन चाहिए। जिसको सेटिस्फैक्शन मिल गया, देखिए, हैप्पीनेस ब्रिंग्स यू टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन, बट सेटिस्फैक्शन ब्रिंग्स यू परमानेंट हैप्पीनेस। तो सेटिस्फैक्शन तभी आपका होगा जब ये कुंडली आपकी नाभि चक्र से पार हो जाएगी, आप सेटिस्फाई व्यक्त हो जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके आपको मोह माया से आपका मन अलग होता है। डॉक्टर साहब, जो आप ये बात कह रहे हैं सहयोगा का, इसका आम आदमी तक प्रसारण आप किस तरीके से पहुंचाएंगे? देखिए, सहज योग एक जीवंत क्रिया है। जिस प्रकार एक बीज को आप बोते हैं, उसको पानी और धूप और हवा और सूरज की किरण चाहिए, इसी प्रकार आप जब कुंडली का जागरण होता है तो जीवंत बीज है आपकी कुंडली। इसको बड़ा करने के लिए, पौधे को बड़ा करने के लिए डेली हमको थोड़ी देर के लिए ध्यान करना चाहिए। ध्यान करेंगे 2-3 टेक्निक से सहयोग में, कि आप अपनी लेफ्ट साइड है, बहुत सरल चीज़ें, 10-15 मिनट सुबह, 10-15 मिनट ध्यान कीजिए। कहीं कोई पैसे की किसी की लेन देन नहीं है, आप उसको कीजिए। जब आपके अंदर बदलाव आएगा तो आपको देख के दूसरे लोग भी बदलेंगे, वो उनको देख के तीसरे लोग बदलेंगे। और सहज योग की सबसे बड़ी खासियत मालूम क्या है, कि पहले तो एक गुरु एक चेले को देता था, अब आप अमास रियलाइजेशन दे सकते हैं कि 100 लोग सामने बैठे हैं,
आप सबको रियलाइजेशन दे सकते हैं। जैसे कि हमने बीज बोए, अब कितने ही बीज उसमें से अंकुरित हो सकते हैं, ये तो उस बीज पे निर्भर करता है। वो तो उस बीज में नहीं, बोने वाले पे भी ना, उस जमीन पे निर्भर करता है। हमने बीज डाल दिया, लेकिन अगर जमीन नहीं ठीक है तो नहीं होगा। तो जमीन होता है आपकी इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति अगर आपके अंदर है तो जैसे ही आपके अंदर बीज डाला जाएगा। मैंने देखा है कि 3-3 दिन के अंदर इटली में एक लड़के को जो कि ड्रग एडिक्ट था, उसको उस पे स्ट्रेचर पे लाया गया था और श्री माता जी ने उस पे काम किया। वो 3rd डे बिल्कुल नॉर्मल हो गया। 3rd डे मैंने खुद देखा है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि जब आप देखते हैं तब विश्वास होता है। आप सुनिए।